नमस्कार दोस्तों आज हमारा विषय है पाप पुण्य क्या होते हैं, ये किसको लगते हैं, कैसे लगते हैं और पाप पुण्य का विज्ञान क्या है। ये बहुत ही अनसुलझा विषय है जो लोगों के मन में बार बार उठता है और बार बार उठने के बावजूद भी वह भली भांति इसको समझ नहीं पाते। वो कई ग्रंथ पढ़ लेते हैं, कई लोगों के ज्ञान सुन लेते हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं हो पाते। उसका कारण ये है कि जैसा वो सुनते हैं वैसा वो पाते नहीं संसार में। जब अपनी दृष्टि से देखते हैं तो जैसा कहा जाता है वैसा उनको मिलता नहीं। उनसे कहा जाता है कि आप ऐसा कर्म करोगे तो आपको ऐसे भुगतना पड़ेगा। उनसे कहा जाता है कि आप ये कर्म करोगे तो आपको ये पुरस्कार मिलेगा। लेकिन सच में जब वो अपनी आँखों से देखता है, संसार में देखता है, तो उसको अपनी बातों पर भरोसा हो ही नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि कहा क्या जा रहा है और हो क्या रहा है। लेकिन सच बात यह है कि सारा खेल बहाव का है। अब बहाव क्या है उसको हमें समझना होगा। बहाव को समझने से पहले हमको ये देखना होगा कि प्रकृति सारी संभावनाओं में खेल रही है। कोई अगर गलत कर रहा है तो उसके साथ अच्छा भी होता है, और कोई गलत कर रहा है तो उसके साथ गलत भी होता है, और कोई गलत कर रहा है तो न तो उसके साथ अच्छा होता है न बुरा होता है। मतलब अगर कोई एक व्यक्ति गलत करे तो उसके साथ अच्छा हो जाता है, और दूसरा व्यक्ति गलत करे तो उसके साथ गलत हो जाता है, और तीसरा व्यक्ति अगर कोई गलत कर रहा है तो उस पर कुछ नहीं होता, ना अच्छा होता उसका ना बुरा होता है। ऐसे ही अच्छे के साथ है, जब कोई अच्छा कर रहा होता है तो उसके साथ गलत हो जाता है। कोई दूसरा व्यक्ति अच्छा कर रहा होता है तो उसके जीवन में अच्छी घटनाएं घटती हैं, और तीसरा व्यक्ति जब अच्छा कर रहा होता है तो उसके जीवन में कुछ भी नहीं घटता। तो ये देखकर व्यक्ति असमंजस में पड़ जाता है। व्यक्ति सोचता है कि कौन से नियम पर प्रकृति कार्य करती है। लेकिन अगर आप प्रकृति का छोटा सा हिस्सा पढ़ने की कोशिश करोगे, प्रकृति का छोटा सा हिस्सा जानने की कोशिश करोगे तो आप पूरा नहीं जान पाओगे। प्रकृति का बहाव अनंत है, और असल में प्रकृति में किसका बहाव है? प्रकृति में परम चैतन्यों का बहाव है। परम चैतन्य ही आपस में मिलकर एक बहाव का हिस्सा बनते हैं। तो अनंत सृष्टियों में बह क्या रहा है? परम चैतन्य ही बह रहा है। सारी चीजें परम चैतन्य से बनी हुई हैं। परम चैतन्य से बनने का मतलब परम चैतन्य ही आपस में मिलकर लोक बनाए हैं, जीव बनाए हैं, सारी व्यवस्थाएं बनाई हैं। तो समस्त परम चैतन्य के भाव के अनुसार ही सारे कर्म, सारी घटनाएं, सारी विविधताएं पैदा होती हैं। अब उस विविधताओं को, उन चीज़ों को हम एक छोटे से हिस्से को पढ़कर एक नियम और कानून कायदे अपने मस्तिष्क में गढ़ लेते हैं। जैसे हम इस धरती की बात करते हैं तो हमने कुछ नियम कानून कायदे गढ़ लिए कि इस प्रकृति में ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए आप ऐसी जगह पर खड़े हो जहाँ पर केवल आम का ही बीज उगता है, बाकी कुछ नहीं उगता। वहाँ की जलवायु ही ऐसी है कि वहाँ केवल आम ही उगेगा और कुछ नहीं उगेगा। तो आप उस जलवायु के अनुरूप अपने मस्तिष्क में गुणधर्म को तैयार कर लोगे कि सारी सृष्टि में केवल आम का ही पेड़ उगता है, अन्य पेड़ नहीं उगता, क्योंकि आपने उस क्षेत्र से बाहर जाकर नहीं देखा। ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ बबूल ही उगता है मात्र, तो बबूल के बारे में ही गुणधर्म लिखेगा वहाँ की जलवायु के। और कोई तीसरी जगह ऐसी जगह खड़ा है जहाँ पर हर तरह के पेड़ पौधे उगते हैं, वहाँ की जलवायु ऐसी जलवायु है जो सबको अनुकूलता देती है। तो इस तरह से प्रकृति के बहाव में अनंतों विविधताएं हैं और अनंतों कानून नियम प्रतीत होते हैं।
लेकिन सारे नियम, सारे कानून प्रतीत ही होते हैं, असल में कुछ भी नहीं है। असल में न पाप है न पुण्य है, सब बहाव का हिस्सा है। अगर कोई हवा चल रही है और हवा चलते चलते कई जानवरों को मार देती है, जैसे तूफान आता है, कई पेड़ गिरा देती है, बहुत सारा विनाश कर देती है, क्या हवा ने पाप किया? और कोई मंद हवा चल रही है, मधुर हवा चल रही है, जो कई सारे पेड़ पौधों को नया जीवन देती है, नए जीवों को प्रस्फुरण देती है और नया अनुकूलन पैदा करती है कई सारे करोड़ जीवों के लिए, तो क्या वह उसने पुण्य किया? न तो तेज चलने वाली आंधी ने पाप किया, ना ही मंद चलने वाली अनुकूलित हवा ने पुण्य किया। दोनों ही बहाव हैं। जैसे नदी चल रही है, कई जगह पर उसकी तेज रफ्तार होती है, कई जगह धीमी होती है और कई जगह शांत होकर बहती है और कई जगह जाकर वो बिल्कुल रुक जाती है। लेकिन जब हम जहाँ बहुत तेज नदी चल रही है केवल उसी का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि उस क्षेत्र में जहाँ पर नदी बहुत तेज चल रही है वहाँ पर नुकसान के सिवाय, विपदा के सिवाय कुछ नज़र नहीं आता। वहाँ पर सब कुछ ऐसा लगता है कि बहुत तेज है, और जहाँ शांत होता है वहाँ पर ऐसा लगता है कि सब कुछ शांत है। ऐसे ही मन की अवस्थाएं हैं। मन भी कहीं पर बहुत तेज होता है, कहीं पर धीमा होता है, कहीं पर शांत होता है, लेकिन ये सब मन की अवस्थाएं हैं। मन है, इन्हीं अवस्थाओं में चलेगा। बहाव के कई तल हैं। मानसिक बहाव, भावों का बहाव, कर्मों का बहाव। लेकिन कर्म का बहाव है, कर्म नहीं। यह चीज समझने की है। कोई कर्म नहीं कर रहा, सब बहाव में बह रहे हैं। आप में विचारों का बहाव आया, भावों का बहाव आया, उसके अनुगत कर्म हुआ। आपको लगा आपने कर्म किया, आपको लगा ये आपका विचार है, आपको लगा ये आपका भाव है। न तो भाव आपका था, न विचार आपका था, न ही कर्म आपका था। सब बहाव का हिस्सा था। जब एक चेतना दूसरी चेतना से मिलती है, जब एक जीव दूसरे जीव से संबंध बनाता है, जब वो संबंध बनाता है तो वह संबंध बना हुआ कितने बहाव तक चलेगा इसको कोई नहीं बता सकता। जैसे आज आपकी पत्नी है, आपका दोस्त है, आपका मित्र है, आपका शत्रु है, आपने उन सबसे संयोजन बनाया हुआ है। अब यह सारे मित्र, शत्रु, पति, पत्नी, भाई, बहन और अन्य रिश्तेदार जिन जिन से भी आपका संपर्क है, यह अभी आपके बहाव के हिस्से हैं, और ये कितने जन्मों तक आपके बहाव के हिस्से रहेंगे यह आप तय नहीं करते हो, ना ही तय कर सकते हो, ना ही किसी भी विधि किसी से छुटकारा ले सकते हो या किसी से संबंध जोड़ सकते हो। किसी भी विधि से किसी से संबंध जोड़ा भी नहीं जा सकता, तो किसी से संबंध तोड़ा भी नहीं जा सकता। केवल ये सब बहाव के अनुरूप ही होगा। बहाव जितनी दूर तक आपको बहा कर ले जाए जिन जिन संबंधों के साथ, उन संबंधों के साथ उतने बहाव में आपको रहना ही होगा। और उसके बाद नए संबंध जिन जिन बहाव में बनेंगे, उन बहाव में उन संबंधों को बनाना ही पड़ेगा। कहने का तात्पर्य, अनंत सृष्टियों में न पाप है न पुण्य है, केवल सब बहाव है। अब पाप पुण्य किसने रचा? इस भाव में ही ये अहंकार ने पाप पुण्य रच दिए। हमको लगता है हमने किया, हमको लगता है पाप हमने किया, हमको लगता है पुण्य हमने किया। कोई कहता है कि आपकी बात माने तो हम तो पाप ही पाप करेंगे या पुण्य ही पुण्य करेंगे। न तो आप पाप करने के लिए स्वतंत्र हो, ना ही पुण्य करने के लिए स्वतंत्र हो।
आपके अंदर अगर कोई पाप की भावना, कोई पाप का विचार आया है तो कहाँ से आया? वो भाव का हिस्सा था। और विचार आने मात्र से कर्म में तब्दील नहीं होंगे। विचार की इंटेंसिटी कितनी मजबूत थी आपके अंदर भावों के साथ, अगर वो इंटेंसिटी इतनी मजबूत है, वह विचार और वह भाव की इंटेंसिटी इतनी प्रबल है कि वह कर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो वह कर्म में बदलेगी। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं पाप कर दूं, तो पाप करना भी आपके वश में नहीं है और पुण्य करना भी आपके वश में नहीं है। एक करोड़पति ये सोचे कि मैं अरबों का दान करूं तो संभव नहीं, और एक भिखारी ये सोचे कि मैं दान ही न करूं तो भी संभव नहीं, क्योंकि अगर उसके भाव में दान देना लिखा है तो गरीब व्यक्ति मांग कर भी दान कर देगा, और एक अरबपति के भाव में, उसके भावों के विचारों के भाव में दान करना नहीं लिखा है तो नहीं करेगा, उल्टा वो ले लेगा। आज कई अरबपति खरबपति ऐसे हैं जो कर्जे में जी रहे हैं, उनके आगे टैग लगा हुआ है अरबपतियों का और खरबपतियों का, लेकिन जिंदगी कर्ज में है। ये सब भाव का हिस्सा है। भाव को जान लिया तो आप स्वतंत्र हो जाओगे। यही सहजता है। भाव में बहना ही सहजता है। किसी भी कर्म को अपना न समझना, चाहे वो पाप का हो, चाहे पुण्य का हो, चाहे शत्रुता का हो, चाहे मित्रता का हो। जब आप अपने आप को भाव का हिस्सा समझेंगे, तब अपने आप अनंत सृष्टियों में सर्वव्यापीता आप में उपज जाएगी। यही एक तरीका है मात्र। गजब की बात यह है कि समस्त सृष्टियों में बहाव ही परम चेतना का चल रहा है। तो चूंकि परम चेतना का बहाव है, तो एक से एक परम सूक्ष्म तत्व जो कि परम चेतना है, वह सब अहंकारित हैं। उनका स्वाभाविक गुण ही अहंकारवश है, और यही अहंकार प्रत्येक परम चेतना को भाव में उलझा कर रखता है। अपनी इंडिविजुअलिटी को लेकर वो सोचता है मैं हूं, तो मैं हूं। अगर मैं है तो फिर उसके लिए पाप भी होगा, पुण्य भी होगा, और उसके लिए उसके बनाए हुए सारे संविधान भी होंगे। जब विचारों का प्रवाह आप में चलता है, जब बंधनों का प्रवाह आप में चलता है, क्योंकि आप प्रवाह से अपेक्षित नहीं हो, आप अपेक्षित हो अपने अहंकार से, तो प्रवाह को आपने अहंकारित कर दिया, प्रवाह को आपने अहंकारमय कर दिया। तो जब प्रवाह अहंकारमय हुआ तो इर्द गिर्द की सारी घटनाएं आप अपने से जोड़ लेते हो। आपको पता नहीं कि कोई व्यक्ति आकर आपसे मधुर बातें कर रहा है, तो आपको लगता है कि आपके व्यवहार की वजह से ये मधुरता दिखा रहा है। या कोई आपसे कठोर बात करता है, गाली गलौज करता है, तो आपको लगता है कि इसने मुझे गाली दी। लेकिन सब कुछ एक बहाव है। आप रास्ते में चल रहे हो, गिरकर कहीं ठोकर लगकर गिर गए, तो किसकी गलती, पत्थर की या आपकी? दोनों की ही गलती नहीं। कर्मों का, भावों का और विचारों का और परिस्थिति का भाव ही ऐसा था कि आपको उस जगह पहुंचना था, आपका ध्यान कहीं और होना था, आपका पैर पत्थर पर टकराना था और आपके शरीर का बैलेंस टूटना था और आपका गिरना था। ये सब एक नियोजित प्रवाह का हिस्सा था। लेकिन आपने, अगर आप इसको अपने ऊपर लोगे तो आप समझोगे कि मुझे चलना नहीं आता, मेरा बैलेंस बिगड़ा हुआ है। या किसी से, जैसे कोई व्यक्ति गया और किसी ने, गाड़ी ने टक्कर लगा दी उसके, अब दोनों ही एक दूसरे पर गलती मढ़ेंगे कि तेरी गलती। वो सामने वाला कहेगा नहीं तेरी गलती। न तो टक्कर लगने वाला ने जानबूझकर टक्कर लगाई है, ना ही वह व्यक्ति जानबूझकर सामने आया है। व्यवस्था ही ऐसी होनी थी कि उस समय उसको वहाँ पहुँचना था, और जिस गाड़ी वाले ने टक्कर लगाई उस गाड़ी वाले को भी वहाँ पहुँचना था, ध्यान चूकना था, वो टक्कर लगनी थी।
कहने का मतलब विचारों का, भावों का और परिस्थिति का भाव ऐसा बना कि ये घटना घट गई। तो सारी घटनाएं प्रवाह से हैं, विचारों के, भावों के और कर्मों के बहाव से हैं। जब मैं कर्म कहता हूँ तो कर्म ऐसा नहीं कोई कर रहा है, इस बहाव में हो रहा है। नदी जब बहती है तो कई जगह टक्कर लगा कर काट देती है जमीन को, कई पत्थरों को बहा कर ले जाती है, कई पेड़ों को गिरा देती हैं और कई पेड़ों को खड़ा कर देती हैं पोषण देकर। कई जगह को बहाव की वजह से बदसूरत बना देती हैं और कई जगह बहाव से खूबसूरत बन जाती हैं। अब इसमें किसकी गलती? क्या नदी की गलती या जमीन की गलती? किसकी गलती? जहाँ खूबसूरत बन गया क्या नदी ने बनाया? और जहाँ बदसूरत बन गया क्या नदी ने बनाया? जहाँ पेड़ गिर गए क्या नदी ने गिराए? और जहाँ पेड़ उग गए नदी के पोषण से क्या नदी ने उगाए? अगर ये समझें कि नदी ने किया है तो सब गलत है। ये सारा तालमेल, सारा व्यवस्था एक बहाव से बनी है। तो हमें यही जानना है कि अनंत सृष्टियों में केवल बहाव है, तो हमें केवल बहना है। जब आप अपने अहंकार को समर्पित करके परमात्मा को समर्पित कर दिया, जिस दिन आपने अहंकार और बहाव के हिस्से बन गए, उस दिन सर्वव्यापिता प्रकट होगी। उस दिन परम चेतना को सर्वव्यापिता का अनुभव होगा। और सर्वव्यापिता का अनुभव जब एक बार आता है, क्योंकि यही एक अमर अनुभव है, इसीलिए अनुभव को सबको झूठा बताया जाता है, क्योंकि अनुभव आता है और चला जाता है, और जो आए और चला जाए वो तो झूठा है। जब आप कोई साधना करते हो तो थोड़ी देर के लिए आपको आनंद आ जाता है, थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाती है, फिर वापस विदा हो जाती है। फिर आप 15-15, 20-20 दिन तक उसी आनंद, उसी शांति को ढूंढते रहते हो कि हाँ, उस दिन मुझे साधना करते वक्त वो आनंद मिला था, वो शांति मिली थी, अब वो मिल नहीं रही। अरे जो आकर चली जाए वो न तो आनंद है न शांति है। जब सच्चा आनंद, सच्ची शांति आएगी वो कभी नहीं जाएगी, वो आ ही जाएगी, क्योंकि वो है, बस उपलब्ध हो जाएगी आपको। तो सबसे पहले अपने मन मस्तिष्क से बिल्कुल ये भाव निकाल दीजिए कि कोई पाप या पुण्य होता है। निर्दोष भाव में रहें और बहें। अगर आपसे कुछ अच्छा हो रहा है तो उसकी थपथपी आप खुद को न दें कि आपने अच्छा किया, और कभी बुरा हो रहा है तो उसकी थपथपी भी आप अपने को, उसकी बुराई भी, उसकी गिल्ट भी आप न लें कि आपसे बुरा हो गया। जब आप ऐसे भावों में भावित हो जाओगी तो समझिए आपने संपूर्ण अनंत प्रकृति के भाव को स्वीकार कर लिया है। अब आप परमात्मा के होने जा रहे हो। अब आप मिटने की तैयारी में हो। अब आप पूर्ण मोक्ष की धारा में पैर रख दिया है। अब आपको निश्चित ही मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ऐसा कर पाते हैं? बड़े बड़े संत, महंत, ज्ञानी, विद्वानी ऐसा कर नहीं पाए। बहुत कम लोग इस बहाव की बात को जान पाए। अन्यथा सबने एक दूसरे को प्रताड़ित किया है, मोरालिटी के नाम पर, पाप पुण्य के नाम पर। अरे जब आप किसी कर्म को करने में स्वतंत्र ही नहीं तो किस तरह से पाप कर दोगे, किस तरह से पुण्य कर दोगे? पाप पुण्य आपके वश का नहीं। अगर वश का होता तो पाप वश का होता तो पुण्य भी वश का, फिर तो सब पुण्य ही करते, क्यों पाप करते? और अगर किसी पर्टिकुलर एक विशेष संविधान होता, एक विशेष संविधान है, वो केवल शाश्वत विधान है, और वो शाश्वत विधान ही हमें जानना है। बाकी सारे विधान झूठे हैं, छलावे हैं।
हर जगह के, हर व्यवस्था के, हर लोक के अलग अलग विधान हैं, वहाँ की व्यवस्था के अनुरूप, वहाँ के बहाव के अनुरूप। तो हमें उन व्यवस्थाओं में अपने आप को उलझाना नहीं है। इन समस्त जगत के बहाव में केवल परम चेतना के पास एक अवगुण होता है, उसका स्वभाव होता है, वो है अहंकार। वही उसका मूल कारण होता है बंधन का। बाहर का बहाव कारण नहीं है बिल्कुल भी। बाहर क्या क्या गतिविधियां घट रही हैं, क्या क्या कर्म हो रहा है, ये बिल्कुल कारण नहीं है। कारण है परम चेतना का स्वभाव अहंकार। और अहंकार सब गतिविधियों को अपने ऊपर जानबूझकर आरोपित कर लेता है, अपने ऊपर संस्कारित कर लेता है उनको। और जब अपने ऊपर संस्कारित करता है तो बहाव में जो जो भी होता है उसकी पीड़ा आनंद अनुभूत उसको होती है। और जब पीड़ा आनंद सुख दुख उसको अनुभव होगा तो यही तो उसका मूल बंधन हो गया। अब इससे निकलने का एक ही तरीका है, और इससे बहुत जल्दी निकला जा सकता है, कि आप केवल बहाव के हिस्से बन जाएं, अपनी इंडिविजुअलिटी को खत्म कर दें, अपनी एकिकता को, जो आपने समझ रखा है कि मैं हूं, उसको खत्म करके सर्वव्यापिता से जुड़ जाएं। तब आप अनंत भाव में रहते हुए भी परमात्मिक हो जाओगे। परमात्मा नहीं होोगे। परमात्मिक होने का मतलब परमात्मा के कृपा पात्र हो जाओगे। और जब परमात्मा के कृपा पात्र हो गए अगर, तो बस तीव्रतम तरीके से आपको मुक्ति तक पहुंचा दिया जाएगा। ये शाश्वत नियम है परमात्मा का। तब आपको सुख दुख आनंद पीड़ा से निकाल लिया जाएगा और आपको एक अमर अनुभूति दी जाएगी। अमर अनुभूति क्यों कहा? अनुभूति कहना एक अलग बात है, अमर अनुभूति कहना एक अलग बात है। अमर अनुभूति का मतलब होता है सदा सदा के लिए बस जो अनुभूति मिल जाए, वो मन के पार है, वो चेतना के पार है, परम चेतना के पार है। बाकी कोई भी साधना कर लीजिए, मेरा दावा है आप जितने भी लोग, चाहे कोई 40 वर्ष से साधना कर रहा हो, चाहे कोई 10 वर्ष से साधना कर रहा हो, चाहे कोई 5 से, चाहे किसने अभी 1-2 दिन 5 दिन पहले किसी भी गुरु की या किसी भी ग्रंथ की साधना शुरू की हो, आपके पास कोई भी अनुभव निरंतर नहीं रह सकता, कोई भी एहसास निरंतर नहीं रह सकता आपको। ये मेरा दावा है, आप अपने में चेक करके देखिए। और जब तक अमर अनुभव नहीं होगा, अमर अनुभव मतलब ऐसी अनुभूति जो अमरता से मिल गई, बस मिल गई तो मिल गई, अब जाना नहीं है उसको। और वह तभी संभव होगा जब आप पाप पुण्य के खेल से विदा हो लोगे, अपनी परम चेतना के स्वभाव जो अहंकार है, जो अपने ऊपर आरोपित कर लेती है भाव को, उससे दूर हो जाओगे। तब अपने आप आपने हृदय खोल दिया परमात्मा से जुड़ने के लिए। बाकी ज्ञान का चंगुल इतना गहरा है कि आप निकल नहीं पाओगे। आप कितना ही जान लो, कितना ही समझ लो, कितना ही पढ़ लो, लेकिन संविधान समझ ही नहीं पाओगे प्रकृति का। क्योंकि प्रकृति का संविधान बदलता रहता है, क्योंकि प्रवाह बदल रहा है, बहाव बदल रहा है। तो बहाव के अनुरूप संविधान भी बदलता है, नियम कानून कायदे बदल जाते हैं। आज से 1000 वर्ष पहले जो कर्मों का विज्ञान था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। लेकिन शाश्वत विज्ञान, शाश्वत नियम जो अमर प्रकृति प्रदत्त हैं वो सदैव रहेंगे। उस शाश्वत विज्ञान, शाश्वत संविधान, शाश्वत नियम को ही नतमस्तक कीजिए। बस उसी को नतमस्तक करना है। और वो क्या संविधान है वो धीरे धीरे आपको बताया जाएगा। लेकिन परम संविधान ये है कि सब बहाव का हिस्सा है, और इसी बहाव में कभी आपको विपदा मिलेगी, कभी आपको सुख
संपदा, वैभव, ऐश्वर्य मिलेगा, कभी पीड़ा मिलेगी, कभी दुख मिलेगा, कभी सुख मिलेगा। वो प्रकृति तय करती है। और प्रकृति का शाश्वत नियम ये है, क्योंकि अमर प्रकृति से जुड़ा है, तो इसका शाश्वत नियम ये है कि जितना सुख मिलेगा उतना दुख मिलेगा, क्योंकि संपूर्ण जितना बहाव है वह पूरा इस तरह से संतुलित है कि इसमें जितना सुख है उतना ही दुख है, जितना आनंद उतनी पीड़ा, जितना ऐश्वर्य उतनी विपदा, उतनी गरीबी। लेकिन अभी आपका जो दुख चल रहा है वो कितने समय बाद सुख में बदलेगा, वो बहाव का हिस्सा है। किसी का 5 दिन बाद दुख सुख में बदल जाता है, किसी का 5 मिनट में बदल जाता है, किसी को 5 वर्ष लग जाते हैं, किसी को 50 वर्ष लग जाते हैं, किसी को 5 जन्म लग जाते हैं। लेकिन जिस इंटेंसिटी, जितने समय में आपका सुख दुख में बदलता है, उतनी ही जल्दी दुख सुख में भी बदल जाएगा, और उतने ही समय के लिए रहता है। अगर आपके पास 5 मिनट का दुख रहा तो 5 मिनट का ही सुख मिलेगा, वापस फिर दुख आ जाएगा। तो प्रवाह के अनुरूप बदलता रहता है, सब कुछ बदलता रहता है। यहाँ पर प्रकृति में सब कुछ अनसर्टेन होते हुए भी समग्र प्रकृति में सब कुछ सर्टेन है। मतलब सब कुछ एक छोटे तल पर देखें तो सब कुछ अनिश्चित लगेगा, सब कुछ अनिश्चित है। अभी जो कर्म हुआ उसकी सजा या उसका फल आपको आगे कब मिलेगा, यह कोई आप बता नहीं सकते, अनसर्टेन है। आज आपने जो कर्म किया उस कर्म की सजा आपको हो सकता है कि इसी वर्ष मिल जाए, और किसी को हो सकता है 10 वर्ष बाद मिले, किसी को हो सकता है 10 जन्म बाद मिले। और ये आप देखते हो, आपके आंखों के सामने है। जो आपने गलती की आपको तुरंत पकड़ लिया गया और तुरंत सजा दे दी गई, और वो गलतियां कई लोग 20-20 वर्षों से निरंतर करते आ रहे हैं और आज दिन तक पकड़े नहीं गए। तो ये सब अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता को आपको समझना होगा, और इन सभी अनिश्चितताओं के कुप्रभाव से केवल बचना है अगर, तो वह है समर्पण। और समर्पण केवल तभी घटता है जब सबसे पहले इस अनंत प्रवाह को स्वीकार करें। जैसे नदी में पत्ता बहता है वैसे बहें। अपना आंतरिक अहंकार से उस बहाव को अहंकारमय न करें, बल्कि संपूर्ण बहाव को अपनाकर सारे बहाव को परमात्ममय कर दें। अब बहाव को आपको अहंकारमय करना है या परमात्ममय करना है, यह आप पर निर्भर करता है। आप चाहें तो उस बहाव को अहंकारमय करके अपने जीवन में सुख, पीड़ा, आनंद और दुख का झमेला पैदा कर सकते हो, यह संसार क्रिएट कर सकते हो, या फिर तुरंत सारे प्रभाव को अपनाकर परमात्ममय होकर मुक्ति का और मोक्ष का द्वार खोल सकते हो। धन्यवाद।